बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज के ये वीडियो जो है एएस लेवल के क्वाड्रेटिक्स के जो टॉपिक हम कर रहे हैं, तो उसमें हमने आज करना है कि क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरह इजीली कर सकें। मतलब मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं उसके, तो कोई ऐसा तरीका करें कि हमें थोड़ी आसानी हो जाए, ज़्यादा उसमें टाइम ना लगे, ज़्यादा स्टेप्स ना करने पड़े। तो उस हवाले से ये जो है क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन कब अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए इसको मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा देख लें, ताकि हो सकता है कि आपको इसमें भी कोई डिफरेंस लगे और ज़्यादा आसानी से आप फैक्टराइजेशन कर सकें। ये बाय द वे ये जो है ओ लेवल के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और इससे फैक्टराइजेशन सीख सकते हैं। कुछ बेसिक, कुछ दो चार और भी चीज़ें हैं जो कि कन्फ्यूजन्स, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पे ये देखें, ऐसा है कि अगर किसी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, तो जाहिर है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो, और ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय 5 अगेन इट इज़ ज़ीरो. So whenever two numbers are multiplied and one of them is 0, then the result is 0. Okay, now if A and B are two numbers multiplied with each other and the answer is 0, then there is no other way that either A is 0 or B is 0. इसके अलावा कोई तीसरी बात हो ही नहीं सकती है कि ए और बी की अगर दोनों ही नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हों तो आंसर कैसे ज़ीरो आ सकता है। तो इसलिए अगर इनके जो है प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक ज़रूर ज़ीरो होगा। और यही एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम दो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो करके तो एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हम इसको पहले देखेंगे कि अगर दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरीके से x+3 एंड लेट्स से x+4, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, x मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज़ x². Then this is 4x and 3x. 4x plus 3x and then 3 4s are 12. तो ये हमें मिल जाता है x² प्लस 7x प्लस 12. अब यहाँ इसको हम बजाय इसके कि ये पूरा इतना लंबा चौड़ा ये सारा कुछ करें, तो उसकी बजाय अगर हम इसको डायरेक्ट देखें तो फाइनली व्हाट कैन वी कंक्लूड कि इफ़ देयर आर नंबर्स x+3 एंड x+4, then this is x². Here you can see that this is number 7. So if we relate with these values given in this expression, then 7 is actually sum of 3 plus 4. So that means this is 3 plus 4. If we add the two numbers and 12, this is the product of 3 and 4. So here it is 3 multiplied by 4. So in this way, this is 7x plus 12. Now we will see some other examples, like if it is x² plus, no, conversely, if it is x plus 5
and x plus 3. Now following the same concept, we can see that this will be, if we write it directly, x square plus sum of these two numbers. 5 plus 3, 8. 8x plus 3 5s are 15. So we can conclude that if it is x plus a and x plus b, then simply it is actually x square plus sum of these two factors into x plus product of the two numbers here. ये दो नंबर्स जो है इनका यहाँ पे उधर सम आ जाएगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरीके से कि ये जो है इधर यानी ए बी हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको ये इस तरह भी आप समझ सकते हैं, या अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि अगर x प्लस ए और x प्लस बी है तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ नंबर्स जो भी नंबर्स यहाँ पे होंगे इनटू एक्स प्लस, तो साथ इसमें प्लस जो है प्लस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो सम के साथ एक्स लग जाएगा और प्रोडक्ट जो है आखिर में लिखेंगे। तो अब और भी अगर कोई ऐसे वैल्यूज़ हैं, मसलन x प्लस 4 और x प्लस 6, अब आप इसको डायरेक्ट अगर यूँ लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो सम इज़ 4 प्लस 6 10x प्लस 4 6 आर 24। तो अब देखें वो हमें उस तरह से जो डिटेल थी यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करें फिर उधर करें, और ये इसमें जो है कुछ कन्फ्यूजन्स भी होती हैं। तो उसकी बजाय आप यहाँ इस तरीके से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको। तो अब ये जो है इसी चीज़ को अगर कोई नेगेटिव बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हों तो कैसे होगा। अच्छा, ये इसके लिए भी उससे पहले आप ये चीज़ देख लें कि जब भी मसलन 3 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 7 है तो ये नेगेटिव 21 होगा, और अगर ये -3 मल्टीप्लाइड बाय 8 है तो अगेन इट विल बी नेगेटिव 24। इफ इट इज़ -3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस let's say 10, then it is positive 30. So you know very well that when two numbers are multiplied and if one of them is negative, the answer is negative. जब भी एक नेगेटिव होगा तो आंसर उसका डेफिनेटली नेगेटिव होगा। लेट्स यूज़ almost same numbers here, x minus 7 and x plus 3, then it will be x square sum of -7 and 3. Sum, we use the word sum, but we have to consider their signs as well, so their sum is 4, -4, -4x. Now while multiplying, one of them is negative, then 7 3s are 21. So and that will be the product of these two factors. Now if these are two numbers -3 and 8, then it will be x minus 3 and x plus 8. Now it will be x square plus 5x, 8 minus 3 5, minus negative, while multiplying, so that will be 24. Now why this is positive? Because larger number is positive, and in this case larger number was negative. That is the reason that here we used negative sign. So this way we can find the answers in single steps. If numbers are given here
If both the numbers are negative, then the result will be, product will be positive. So x minus 5, x minus 4, that is equal to x square, two negative numbers added, that gives you some, and you will add them, but you will use same sign. So minus 9x. Now while multiplying, two negative signs multiplied will give positive sign. So if we further analyze these results, we can see that if last number is positive, अगर ये नंबर जो प्रोडक्ट के तौर पे जो आता है, अभी तो ये बात क्लियर हो गई ना कि ये लास्ट नंबर जो है वो प्रोडक्ट होता है और जो एक्स के साथ नंबर है वो इन नंबर्स का सम होता है। तो अगर आखिरी नंबर पॉजिटिव होगा तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, या आप दोनों को मिला के इसके लिए आप कह सकते हैं कि इट्स बोथ फैक्टर्स ऑफ 20 हैव सेम साइन। सेम साइन मतलब या तो दोनों नेगेटिव है या यहाँ देखें ये दोनों पॉजिटिव थे। तो आखिरी नंबर पॉजिटिव उस वक्त आता है कि या तो दोनों नंबर्स नेगेटिव हों तो भी ये पॉजिटिव होता है, और अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हों तो भी ये पॉजिटिव होता है। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये जो सम वाला नंबर है ना ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये नंबर नेगेटिव आएगा। लेकिन इसका मतलब है कि अगर आप इसको दो स्टेजेस में, दो स्टेप्स में अगर इसको आप कंसिडर करें, तो पहला स्टेप ये आ जाता है कि अगर आखिरी नंबर जो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट जो है पॉजिटिव हो तो फिर दोनों का साइन सेम होगा। अब वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं नंबर्स जो हैं। तो फर्दर हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं? तो वो इससे पता चलेगा कि अगर ये मिडिल टर्म नेगेटिव है तो फिर ये दोनों ही इसके जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव आएंगे, और अगर ये मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये बात आपको समझ आ जाए तो फैक्टराइज करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, फिर देखें कि अगर ये नेगेटिव हो, ये देखें यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो जब ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि जो दो फैक्टर्स, जिन दो को मिलाकर ये बना है 24, देन वन ऑफ देम मस्ट बी नेगेटिव एंड द अदर इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे आ रहे हैं, इनमें से जो बड़ा वाला वो पॉजिटिव है या छोटा पॉजिटिव है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये मिडिल टर्म पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव अगर हो, इस नेगेटिव ने तो ये बता दिया कि ऑपोजिट साइंस है, तो ये पॉजिटिव बताता है कि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें ये वाले नंबर्स, तो ये प्रोडक्ट बता रहा है कि इसके दोनों फैक्टर्स जो हैं उनके साइंस ऑपोजिट हैं, लेकिन ये नेगेटिव बता रहा है कि बड़ा नंबर नेगेटिव है। तो इस बात को अगर आपने, ये चार चीज़ें आपने समझनी है कि अगर ये पहले दो दो में इसको चेंज वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये लास्ट वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। तो अगर लास्ट वैल्यू नेगेटिव है तो ये जो इसके फैक्टर्स हैं इनके साइंस ऑपोजिट होंगे, और अगर लास्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके जो ये फैक्टर्स हैं ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। एक तो ये लास्ट नंबर के हवाले से ये दो समझो कि हम उसको दो कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर लें कि अगर आखिरी पॉजिटिव है
तो दोनों फैक्टर्स का सेम साइन है, और अगर आखिरी नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स के ऑपोजिट साइंस हैं। अब फर्दर इसको अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर इस नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव है। जबकि यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हैं, और अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये चीज़ आपने इसमें कंसिडर करके तो फिर इसको आगे देखना है कि फैक्टर्स वाली बात अभी हम शुरू करेंगे। पहले इस बात को समझ लें। फैक्टर्स बहुत आसानी से समझ आ जाएगा जब ये बात समझ आ गई तो। अच्छा, अब ये भी होता है कि आप जो है ऐसे कोई वैल्यूज़ हों जैसे 3x + 2 और 2x + 5, यानी ये जो अभी हम जितनी डिस्कशन की उसमें यहाँ पे इनके साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं था x के साथ, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स भी आ गए। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 3 2 6 x², यानी 3 और 2 जो है ये x² के साथ आएंगे। फिर ये जो लास्ट है 2 5 10, ये 10 ये लास्ट के साथ और फर्स्ट के साथ ये इधर आ गए। जो बाकी है वो मिडिल टर्म्स बनेंगी। तो ये 3 जो है 5 के साथ, 3 5 15 + 4 ये 19x + 10 इस तरह आ जाएगा। तो इसमें भी बात उसी तरह साइंस के हिसाब से वही बात बनती है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये लास्ट वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि यानी ये बता रहे हैं दोनों के साइन सेम है, और ये प्लस बता रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव है। अब इसी चीज़ को अगर हम यूँ लिखें 3x, या नंबर चेंज करते हैं इसमें कि अगर हम इसको कर लें 2x - 3 और 3x - 4, ये देखें आखिरी नंबर जो हमारा बनेगा 3 4 12, और जो पहला नंबर बनेगा वो 6x² बनेगा। अब बीच में क्या आएगा, ये -8 और -9 यानी -17, तो ये बन जाएगा 6x² - 17x + 12। ये देखें दोनों नेगेटिव हैं तो ये नंबर आखिरी जो है ये पॉजिटिव हो गया। इसको कन्वर्सली अगर आप देखें तो इफ़ लास्ट वैल्यू इज़ पॉजिटिव then both of them have same sign, and the middle value, actually the problem is that how you can correctly write this middle value, so that is एक के साथ x हो और एक के साथ ना हो उनको मल्टीप्लाई करना है तभी इधर x आएगा ना। तो ये -9x और -8x -17x, यानी दोनों के साथ जो x है वो इधर आ गया, जो दोनों बग़ैर x के हैं वो इधर आखिर में आ गया। तो एक x हो और एक ना हो उनको मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिखना है। तो दैट इज़ द वैल्यू 6x² - 17x + 12। तो ये देखें अभी ये फैक्टर्स दिए हुए हैं और हम इसको इजीली जो है इस तरह चेंज कर पा रहे हैं। तो अब हमने फैक्टराइजेशन सीखनी है कि फैक्टर्स कैसे बनाएं। तो वो देखें वो जो है ना, अब इस तरह से x² + 11x + 30। अब एक जो कन्वेंशनल जो तरीका है वो है मिडिल टर्म ब्रेक करके। तो मैनी पीपल राइट इट दिस वे कि इसको ब्रेक करें, इसके दो नंबर्स जिनका सम 11 हो
और प्रोडक्ट उसका 30 हो तो ऑब्वियसली दैट विल बी 6 and 5. तो 6 प्लस 5x प्लस 6 इंटू 5 या 30 लिख लें। तो फिर इसको x² प्लस 6x प्लस 5x, अच्छा इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे इसका ऑर्डर चेंज कर दें, लेकिन ये आपके लिए बेहतर है अगर बड़े नंबर को पहले लिखें, तो वो आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे। ओके 30. नाउ मेक पेयर्स ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फ्रॉम दिस ग्रुप टेक x कॉमन, x प्लस 6, यहाँ से 5 कॉमन लें, x प्लस 6। फिर आप क्या करेंगे कि x प्लस 6 इज़ कॉमन, ये x प्लस 6 कॉमन है, तो बाकी आपके पास बच गया x प्लस 5। तो अब ये देखें, ये आपने यानी कन्वेंशनल जो मेथड है, जो तरीका है, उस तरीके से इतनी लंबी आपको वर्किंग करनी पड़ती है। अब जो अभी हमने इतनी डिटेल में जिस बारे में बात की, तो उसको अगर हम वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो हम बहुत ही आसानी से सिंगल स्टेप में इसको फाइंड कर सकते हैं। इनिशियली आपको शायद ये वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये ज़्यादा इधर कोई लिख के उसको करने के बजाय मेंटली, आई एम श्योर दैट यू कैन डू मेंटली। तो अब यहाँ 30 है, इसके फैक्टर्स यहाँ हमने पहले देख चुके हैं यहाँ पे कि ये क्या चीज़ होती है कि इधर प्रोडक्ट होता है, यानी ये देखें इधर प्रोडक्ट होता है और इधर सम होता है। दो नंबर्स हैं, उन्हीं का आखिर में प्रोडक्ट और शुरू में सम आ जाता है। तो यहाँ हम उसी चीज़ को कि ये प्रोडक्ट है और ये सम है। Which two numbers have the product 30 in a way that their sum is 11? ये देखें, हम इसको ट्रायल करके देख लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट 30 जो है, 1 और 30 का प्रोडक्ट 30 होगा, और इधर मैं इसके साथ यहाँ पे वो सम भी लिख देता हूँ। तो अगर ये जो है 1 और 30 है तो सम तो इसका 31 बनेगा, 11 नहीं आता। Then you can have another trial, 2 times 15 is 30, तो सम 17 आता है। 3 times 10 is 30, but now the sum is 13. Then 5 times 6 is 30 and the sum is 11. तो ये 30 के आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने थे जिनका सम 11 हो, तो वो ये दो फैक्टर्स हैं, 5 और 6। तो फिर आप क्या करेंगे कि x ये दो नंबर्स हैं, सिंपली आप एक को इधर लिख दें और एक को इधर लिख दें, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, बिकॉज दिस इज़ पॉजिटिव दोनों जगह। और ये क्योंकि पॉजिटिव था, दोनों का सेम साइन है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों का साइन पॉजिटिव आ जाएगा। सो दिस इज़ द वे यू कैन ईजीली फाइंड द फैक्टर्स इफ़ यू फॉलो दीज नंबर्स। और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनिशियली आपको शायद ये पूरा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि 30 के फैक्टर्स 15 और 2 तो हो नहीं सकते। तो इस तरह हम कुछ और भी नंबर्स की इसकी अगर हम प्रैक्टिस करें, चलें इसी को मैं यूँ लिखता हूँ, x² माइनस 11x प्लस 30। सबसे पहले आपने इस साइन को देखना है, ये प्लस 30 है, इसका मतलब है 30 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम इज़ 11। आप इस नेगेटिव को, मतलब दो नेगेटिव नंबर्स का भी तो सम ही होता है ना, -5 और -6, दिस इज सम इज 11 विद सेम साइन। तो जब भी ये पॉजिटिव होगा तो आपने सम लेना है। तो यहाँ x
एक्स। तो ये सम इज़ -11, तो दोनों का सेम साइन यानी 5 और 6। इस तरह से आप इसके दो फैक्टर्स लिख लेंगे। ओके। अब हम अगर इसको यूं करते हैं, x² प्लस 13x प्लस 30, ये पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव का मतलब सम लेना है आपने अभी भी। तो फिर उसी तरह से 1 × 30, तो सम जो है, सम क्या आएगा, 31 आ जाएगा। तो हमें 13 चाहिए। फिर 2 × 15 करके देखें तो वो भी 30 होता है, लेकिन सम इसका 17 है। 3 × 10 करके देखें तो ये सम इसका 13 आता है, तो वो 13 ही हमें चाहिए था। तो फिर ये आ जाएगा x, ये दो फैक्टर्स हो गए ना, 3 और 10, x, और ये एक जगह पे 3 आ जाएगा और एक जगह पे 10 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर ये हम इसको वो कर लें, यानी ये 13 जो है अगर ये नेगेटिव हो जाए तो x² माइनस 13x प्लस 30, तो फिर इसके फैक्टर्स वही रहेंगे 3 और 13, लेकिन इस दफ़ा दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये साइन बता रहा है कि सम लेना है, सम ऑफ नंबर्स विद ऑपोजिट साइन, यानी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो x - 3, x - 10, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, ये जो दो पार्ट्स अभी हमने की, ये वाला और ये वाला, इनको कंपेयर करें, क्या फ़र्क है कि इसमें ये प्लस है, इसमें ये माइनस है। अगर ये पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू सेम है, यानी 13x और ये 30, ये भी 13x और 30, सिर्फ इसका फ़र्क है प्लस और माइनस का। तो अब फैक्टर्स क्या बनाने का तरीका एक ही है दोनों का, यानी 3 और 10 हो गए। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होके +13 आ जाएगा, यहाँ दोनों नेगेटिव होके -13 आ जाएगा, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी +30 आएगा और इसमें भी +30 ही आएगा। Okay, now look, if I write it this way, x² minus 13x minus 30, तो अब ये फिर उसी तरह 1 × 30, सम इसका फैक्टर्स का सम क्या आ जाएगा 31, 2 नहीं सॉरी, अब क्या है, ये मैंने थोड़ा सा, एक मिनट, ये अब जो है इसका जो नेगेटिव है ना यहाँ पे, तो डिफरेंस लेना है। जब भी ये नेगेटिव होगा देन यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स। तो इधर प्रोडक्ट ले लें और डिफरेंस लेंगे अभी आप। तो प्रोडक्ट हो गया 1 × 30, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 29। हमें डिफरेंस क्या चाहिए 13। आपने 13 पे फोकस करना है, ये नहीं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। 2 × 15, तो डिफरेंस कितना है 13। तो इसका मतलब है दिस सेट इज रिक्वायर्ड 2 and 15। तो x 15 2। अब ये बता रहे हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव से हमें पता चल रहा है कि ऑपोजिट साइंस यूज़ होंगे ना, जो फैक्टर्स हैं उनके साइंस ऑपोजिट होंगे, यानी जो साइन 15 का है वो 2 का नहीं होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है? तो ये देखें, जो साइन इधर यूज़ होगा वही साइन आपने बड़े नंबर के साथ लगाना है, और छोटा नंबर उसका ऑपोजिट साइन आ जाएगा इफ़ दिस इज़ नेगेटिव।
इस नेगेटिव से हमें पता चला कि ऑपोजिट साइंस आएंगे, और इस नेगेटिव से पता चला कि बड़ा नंबर नेगेटिव और छोटा पॉजिटिव होगा। अब देखें, इसको अगर हम यही वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर, अगर ये +13x और -30 आ जाए, यही दो बातें इस पे भी अप्लाई होंगी कि एक तो ये बात ये है कि ऑपोजिट साइंस आएंगे, तो डेफिनेटली ये तो एक नेचुरल सी बात है कि जब साइंस ऑपोजिट होंगे तो फिर ये डिफरेंस आएगा, वैल्यूज़ का डिफरेंस आएगा। अब नंबर्स तो वही है ना, 13 और 30, इधर भी 13 और 30, -30, सेम -30 इज हेयर, सो द डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स इज रिक्वायर्ड। तो जब नंबर्स वही हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी फैक्टर्स की वही रहेगी, 15 और 2। यहाँ पे हमने 15 को नेगेटिव लिया था क्योंकि ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ 15 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है, यानी कैसे पता चला कि ये नेगेटिव है, तो ऑपोजिट साइंस आएंगे, तो ऑपोजिट साइंस होंगे तो डिफरेंस आएगा, तो 15 और 2 का डिफरेंस 30, यहाँ भी 15 और 2 का डिफरेंस 13, इधर भी 13, इधर भी 13, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव था तो बड़े नंबर को हमने नेगेटिव किया, यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो बड़े नंबर को हमने पॉजिटिव रखा। तो इस तरीके से आपने ये डिसाइड करना होता है कि कौन से उसके जो है वो साइंस लेने हैं। इसके अलावा और मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमने यहाँ पे जो सिंप्लीफाई किए थे उन्हीं में से कोई वैल्यूज़ यहाँ पे देखते हैं कि चलें, ये अगर ले लें, ये 6x² - 17x + 12, 6x² - 17x + 12। अच्छा, अब यानी क्या फ़र्क है कि जो अभी हमने कुछ ये एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस की उसमें x² के साथ कोएफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे x² के साथ कोएफिशिएंट आ गया, तो फिर आपने क्या करना है कि 6 12s are 72, तो आपने बनाने हैं फैक्टर्स ऑफ 72। अब जो साइंस वाली बात है तो वो क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो अगर ये लास्ट नंबर पॉजिटिव होगा तो दोनों फैक्टर्स का साइन एक जैसा आएगा, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो अब ये अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है दोनों फैक्टर्स इसके नेगेटिव आएंगे। अब ये जो है सम लेना है ना, ये जो पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों बोथ फैक्टर्स हैव सेम साइन, दोनों फैक्टर्स का सेम साइन है। कौन सा सेम साइन? तो यहाँ से इससे हमें पता चला कि दोनों ही नेगेटिव होंगे, बोथ आर नेगेटिव। तो जब दोनों का सेम साइन है तो इसका मतलब है कि हमने सम ऑफ फैक्टर्स लेना है, सम ऑफ फैक्टर्स लेना है। तो 72 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 17 हो, तो फिर उसी तरह से कि 1 × 72, तो सम इनका सम कितना बनता है 73, फिर 2 × 36 अगर करते हैं तो सम जो है 38 बनेगा, फिर 3 टाइम्स करें 24 तो भी ये इनका सम जो है 27 आ जाता है, और 4 × 18 अगर हम करते हैं तो इनका सम
22 बनता है। इसके अलावा कौन से 5 के टेबल में तो ये आता नहीं है। 6 के टेबल में 12 6 आर 72, तो सम 18 बनता है। फिर 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है। तो 8 9s आर 72 एंड सम इज़ 17। तो इसका मतलब है कि ये वाला सेट जो है ना, ये वो नहीं, ये सेट हमें चाहिए, जो हमें सूट करता है कि 8 और 9 को मल्टीप्लाई करें 72, और 8 और 9 का सम 17 आ गया। तो अब एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तो 6 है, तो 6 का मल्टीपल ना तो 8 है ना 9 है। तो अगर ऐसा हो तो इसको ना 6 को आपने स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है कि इसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाएं कि जैसे अभी 6 के तो बनते ही 2 और 3 हैं, 2 3 ज़ा 6। तो इसका मतलब है कि एक तरफ 2x आ गया और एक तरफ 3x आ गया। वो भी आपने इसको ये चेक करना है कि ये 2 और 3 जो आपने बनाए हैं, ये एक इसका, इनमें से एक इसका फैक्टर होना चाहिए और एक इसका फैक्टर होना चाहिए। ये देखें, 3 जो है 9 का फैक्टर हो गया और 2 8 का फैक्टर हो गया। यानी ऐसे नंबर्स में इसको चेंज नहीं करना जिसकी वजह से ये ना यहाँ पे वो इनको डिवाइड ना कर पाए। तो ये 2x और 3x आपने ये 6 को लिख लिया। अब हमने क्या बनाना है, 8 और 9। तो 2 से 8 बनेगा ना, तो यहाँ पे 2 4 ज़ार 8 और 3 ज़ार 9। तो यहाँ पे दोनों में नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि सेम साइन हमने यहाँ पे यही बात की थी कि बोथ हैव सेम साइन, दैट इज़ नेगेटिव। तो ये दो नेगेटिव साइंस आएंगे यहाँ पे। तो ये इसके फैक्टर्स जो है ना, हम इस तरीके से आप ये अगर प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो ये आप इजीली आप ये बना सकते हैं इसके फैक्टर्स को। तो ये क्योंकि वैसे तो ए लेवल का टॉपिक एज सच नहीं है, ये ओ लेवल में सीखा होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दें। तो यहाँ ये हमने इसको, ये जो है बेसिक जो चीज़ें हैं इसकी आप प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी ये हो जाएगी कि अभी जो प्रैक्टिस की हुई है एग्ज़ाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ इसी तरह से एक सिंगल स्टेप में इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो इस तरह लेकिन ये है कि ये अच्छी खासी इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और स्पेशली उस वाले की जिसमें कि एक्स के साथ भी कोएफिशिएंट कोई हो। तो इस बात को आप ज़रा अगर कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा टाइम ना सिर्फ इसमें सेव होगा, बल्कि और भी जहाँ भी आपको फैक्टराइज करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपके लिए टिप्स पे होगा। ये आप यानी बग़ैर किसी वर्किंग के आप वो जो है वर्बली भी बता सकते हैं कि इसके ये दो फैक्टर्स बन सकते हैं। तो ये जो है हमारा आज का वो लेसन था। इसमें मेरा ख़्याल है कि आप अगर इसको कमेंट्स में मेंशन करें कि क्या वाकई इस तरह से पहले आपने फैक्टर्स बनाए या कभी कोशिश की है कि नहीं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।